नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल कर्नाटक में सत्ता हासिल करने के लिए जनता को फ्री का लॉलीपॉप दिखाने वाली कांग्रेस पर सुलगाएंगे। बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता को अपने झांसे में फंसाया और चुनाव जीतने के बाद अपना असली चेहरा दिखाते हुए वादों से पलट गई। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव से पहले फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर लोगों से वोट हासिल किए और अब चुनाव के बाद अपनी पांचों गारंटियों को लागू करने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन उसमें भी अब कुछ शर्तें लागू कर दी गई हैं, जिससे जनता का भ्रम भी पार्टी ने तोड़ दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में लोगों का भला नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ केवल वोट बैंक की राजनीति कर पार्टी नेता अपनी ही जेबें भरने पर ध्यान देने वाले हैं। ऐसे ही अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने ऐसा बयान दिया है जिससे कर्नाटक में घमासान शुरू हो गया है। प्रियांक खड़गे के बयान के बाद सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव जीतते ही क्या वादों से पलट गई कांग्रेस? क्या सिद्धारमैया सरकार लोगों के साथ कर रही छल? 2024 के लिए क्या कांग्रेस कर रही कर्नाटक में चीटिंग? प्रियांक खड़गे के बयान पर क्यों मचा घमासान? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए और सरकार भी बन गई, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से किए गए वादों का अब भी कोई अता पता नहीं है। इसी को लेकर जेडीए और बीजेपी लगातार कर्नाटक में कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से सरकार बनने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पर 5 गारंटियों को पूरा किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने कहा था, सिद्धारमैया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान एक एक गारंटी की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार गठन के 24 घंटे के अंदर पहली मंत्रिमंडल बैठक में इन गारंटियों को लागू किया जाएगा। सरकार गठन के 240 घंटे से अधिक वक्त बीत गया है, लेकिन कांग्रेस नेता अब भी नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से यह हमला कांग्रेस पर इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि कर्नाटक में शपथ ग्रहण के दौरान ही राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान कर दिया था कि 1-2 घंटे में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें वादों पर कानून बनाए जाएंगे और फिर उन्हें तुरंत लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब सिद्धारमैया सरकार को कर्नाटक में 15 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अब तक वादों को लागू नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी लगातार दबाव बना रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए ये 5 गारंटी गले की फांस बनती जा रही है, जो न उगलते बन रही है और न ही निगलते बन रही है। ऐसे में इन गारंटियों से छुटकारा पाने के लिए पार्टी ने ऐसा दांव चला जिसमें वो खुद ही फंस गई। आनन फानन में कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें इन गारंटियों से छुटकारा पाने को लेकर लंबा मंथन चला और बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त और उससे पहले जो 5 वादे किए थे वो सभी चालू वित्त वर्ष में लागू किए जाएंगे। अब तक तो कर्नाटक की सरकार इन गारंटियों को टाल रही थी, लेकिन विपक्ष के हमले के बाद सिद्धारमैया सरकार ने घोषणा कर दी कि इसी वित्तीय वर्ष इन गारंटियों को लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले कांग्रेस के उन 5 वादों पर नजर डालते हैं जो चुनाव से पहले पार्टी ने किए थे और जिन पर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के 5 बड़े वादे: 200 यूनिट तक बिजली फ्री, गरीब परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपए महीना, महिलाओं के लिए यातायात फ्री, बेरोजगारों को 2 साल तक भत्ता जिसमें ग्रेजुएट को 3000, डिप्लोमा को 1500, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री। ये तो कांग्रेस के वो 5 वादे हैं जिन्हें पूरा करने की घोषणा राहुल गांधी ने पहली कैबिनेट बैठक में की थी। उस पर फैसला अब जाके हुआ है। इन वादों को सरकार ने पहले योजनाओं में बदला, जिसके बाद अब सिद्धारमैया सरकार अपनी इन मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाएगी और इन वादों को कब से लागू किया जाएगा, एक नजर उस पर भी डालते हैं। सिद्धारमैया सरकार की 5 योजनाएं: गृह ज्योति योजना, प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली; गृह लक्ष्मी योजना, प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए; युवा निधि योजना,
बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 300 रुपए, डिप्लोमा वालों को हर महीने 1500 रुपए। अन्नभाग्य योजना, प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज। शक्ति योजना, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर। किस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू होगा? कांग्रेस ने अपने वादों को पहले योजनाओं में बदला है और अब सरकार इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएगी। शक्ति योजना के तहत 11 जून से सभी महिलाओं के लिए फ्री बस राइड लॉन्च की जाएगी। इसके तहत महिलाएं राज्य के भीतर कहीं भी यात्रा कर सकती है। वो एसी बसों को छोड़कर किसी भी बस से यात्रा कर सकती है। अन्नभाग्य योजना के तहत 1 जुलाई से सभी बीपीएल कार्डधारी हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। गृह ज्योति योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी उपभोक्ता को पहले 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं देना होगा। इस गारंटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से शुरू होगा। जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें पहले बिल देना होगा, फिर वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में 1 वर्ष की औसत खपत को 10% लगाकर फिर जोड़ा जाएगा। वहीं गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें अपना खाता, आधार और आवेदन देना होगा। इस गारंटी को 15 अगस्त से लागू किया जाएगा और अगर खाता, आधार ये सब नहीं हुआ तो उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा। सभी बीपीएल और एमपीएल धारकों को 15 जून से 15 जुलाई के बीच आवेदन करना होगा। वहीं युवा निधि के तहत एकेडमिक ईयर 2022 से 23 में पढ़ाई करने वाले और पास होने वाले प्रोफेशनल कोर्स सहित ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए भत्ता 24 महीने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए 3 जून से आवेदन आमंत्रित किए गए। किस योजना पर कितना खर्च आएगा? हालांकि राज्य में 5 गारंटियों को लागू करने के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। गृह ज्योति योजना के लिए सरकार को हर साल 12,038 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। गृह लक्ष्मी योजना में हर साल 32,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस गारंटी में बहुत खर्चा आएगा, इसीलिए बीपीएल परिवारों के लिए इसे लागू करने पर काफी चर्चा हुई है। युवा निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार को सालाना 860 से 900 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये योजना केवल 2023 में पास आउट छात्रों के लिए लागू होगी। वहीं सड़क परिवहन के अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की गारंटी पर 3600 करोड़ का सालाना खर्च आएगा। अन्नभाग्य योजना पर सालाना खर्च 4500 से 5000 करोड़ रुपए है और ये योजना केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए लागू होगी और राज्य में लगभग 1.27 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड है और जो बाकी बचे लोग हैं वो अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए केवल सरकार का मुंह देखने को मजबूर होंगे। कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये योजनाएं जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना लागू की गई है, लेकिन इन योजनाओं से लोगों को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने वादे तो कर दिए थे, लेकिन इस बात का ऐलान कहीं भी नहीं किया था कि इन योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिलेगा। इसी को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जिसे लेकर कर्नाटक में सियासत तेज हो गई है। प्रियांक खड़गे ने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो सभी के लिए मुफ्त हो। प्रियांक खड़गे का कहना है, हर सरकारी योजना, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कुछ नियमों और विनियमों के साथ आती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी एक योजना दिखा दो जो बिना किसी मानदंड के चलती है। कर्नाटक में ऐसी कोई योजना नहीं है जो सभी के लिए मुफ्त हो, लेकिन हम इसे करेंगे। प्रियांक खड़गे के इस बयान के बाद कर्नाटक में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव से पहले लोगों को फ्री का लॉलीपॉप दिखाते हुए कांग्रेस ने 5 वादे कर दिए थे और ऐलान किया था कि इसका लाभ सभी को मिलेगा। तब पार्टी ने इस बात की घोषणा नहीं की थी कि ये वादे कुछ ही लोगों पर लागू किए जाएंगे। अब पार्टी कह रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो सभी के लिए मुफ्त हो। तब लोगों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस ने जो समझ में आया लोगों के सामने बोल दिया और अब योजनाओं को लागू करने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। वो तरीके भी ऐसे निकाले हैं जिससे कई लोग वाकिफ ही नहीं होंगे।
ऐसे में उन लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से कोई तरकीब नहीं निकाली गई। केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स करते हुए मुफ्त बिजली की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उसमें भी झोल मोल कर अब लोगों के साथ चीटिंग की जाने लगी है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा के ऐलान किया गया और अब उसमें शर्त डाल दी गई कि वो एसी बसों में लागू नहीं होगा। राहुल गांधी ने सीना ठोक के इन योजनाओं को लागू किए जाने की घोषणा की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन तब चुनाव से पहले ये शर्तें नहीं बताई गई थी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जीतना तो कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का एक टास्क था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब अपना पूरा फोकस 2024 चुनावों पर करना चाहती है, लेकिन ये फ्री का लॉलीपॉप राहुल सोनिया के जी का जंजाल बना हुआ है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए पार्टी ने इन शर्तों के साथ योजनाओं को लागू कर दिया है और 2024 चुनावों पर ध्यान देने के चक्कर में कर्नाटक की जनता के साथ कांग्रेस ने बड़ा धोखा कर दिया है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।